नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ अर्शी अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे फेसेस, बहुत सारे ऐसे स्टार्स आपके सामने लेकर आते हैं जो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग पूरी दुनिया में कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं मौज़ ज़ाहिद साहब। मौज़ ज़ाहिद साहब के बारे में बताती चलूँ कि मौज़ ज़ाहिद साहब का कुछ अरसे पहले अराउंड आई बिलीव 1 ईयर पुरानी बात है, आप के साथ एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस इंसिडेंट ने आपको रोका नहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने से। रोबोटिक आर्म आपका लगा हुआ है और जिस तरीके से माशाल्लाह से मैं सुन रही थी, गुफ्तगू कर रही थी और जिस तरीके से वो बता रहे थे कि माशाल्लाह से वो म्यूज़िक भी प्ले कर रहे हैं, उसके साथ वो जो है वो ड्राइविंग भी कर रहे हैं, बाकी अपनी पूरी एक्टिविटीज़ लेकर चल रहे हैं। तो मौज़ ज़ाहिद साहब हमारी यूथ के लिए और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, एक रोल मॉडल है। सबसे गुफ्तगू करते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम मौज़ ज़ाहिद साहब, सबसे पहले कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। इट्स एन ऑनर फॉर मी। मौज़ साहब, बात करेंगे बायोनिक स्टार्ट, ऑब्वियसली आपका क्योंकि ताल्लुक बायोनिक से है, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। बायोनिक को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या ऐसी सोच थी, क्या अप्रोच थी जिसकी वजह से बायोनिक आया? कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ साल पहले, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, एक बायोनिक्स के पास एक बच्चा आया था, मीर बयान बलोच। उनका बेसिकली हाथ जो था वो बिलो एल्बो नहीं था, तो उनके लिए वर्किंग करते करते उनको जब एक आयरन मैन की थीम के ऊपर उन्हें एक आर्म लगाया गया, तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जब उस बच्चे में देखी गई, ठीक है, तो बायोनिक्स का बेसिकली ऐसे प्लान हुआ कि क्योंकि होता ये है कि इवन मेरे साथ भी एक्सीडेंट हुआ, मैंने भी, आप देख सकते हैं बायोनिक आर्म ही मैंने पहना हुआ है, तो जब इस तरह का आर्म उनको पहनाया जाता है, इवन मैंने खुद भी जैसे पहना हुआ है, ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बूस्ट कर जाता है, ठीक है। अब जैसे उनको आयरन मैन की थीम पे आर्म लगाया गया तो वो अपने आप को आयरन मैन ही समझना शुरू हो गए थे, ठीक है, कि लाइक मैं आयरन मैन ही हूँ, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो पहले कहीं गुम हो चुका होता है, ठीक है, वो बाद में गेन हो रहा होता है, ठीक है। मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, फिर मैं जब इन बायोनिक से कांटेक्ट किया, ठीक है, मैंने भी उनसे लगी एक आर्म के लिए, मैंने उनसे आर्म के लिए ही कांटेक्ट किया था। वो फिर ऐसे एक वो बिल्ड हुआ, रिलेशन बिल्ड हुआ कि अब मैं खुद बायोनिक्स के साथ ही इवन एफिलिएट हो गया, ठीक है। तो ये करते करते ऐसे जो है सिलसिलाकार के एक जो लॉस है जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, कि एक हाथ ही नहीं है, ठीक है। तो जब उनको उनकी थीम, उनके अकॉर्डिंग, उनकी मर्जी के मुताबिक उनको जब आर्म लगा दिया जाए ना, ठीक है, तो डेफिनेटली वो फिर अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, इंक्लूडिंग मी, कि मैं अगर मुझे ये मिल गया, ठीक है, तो मेरे लिए लाइफ एक वैसे ही है जैसे सब लोग नॉर्मल जी रहे हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी रहा हूँ। बिल्कुल, अदरवाइज ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसके बगैर लाइफ सोचें तो डेफिनेटली यू वुड फील मिजरेबल कि मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी का वंस पार्ट थी और अब वो नहीं है। क्या फीलिंग होती है जब आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे और आप उन लोगों को कैटर फॉर कर रहे होते हैं और जब क्लाइंट को लगा दिया जाता है आर्म, तो वो एक खुशी, एक किस तरह का तासुर देखने में आता है? होता कुछ ऐसे कि जब क्लाइंट आते हैं ना तो एक होप होती है, बिल्कुल, ठीक है, उन्हें कि मैं सही जगह पे आया हूँ, ठीक है। अब उस होप को मेंटेन रखना, ठीक है, जो वो चाह रहे हैं उन्हें वैसा आर्म देना, ठीक है, होता तो चैलेंजिंग ही है डेफिनेटली, क्योंकि एक हमारे लिए कि यार इनको ऐसे नहीं, यानी कि जैसा वो चाह रहे हैं उनको वैसा ही आर्म दें, ठीक है। जैसे मुझे था कि मैंने ब्लैक आर्म लगवाना, ठीक है, तो मैंने ब्लैक रोबोटिक कस्टमाइज करवाया, ठीक है, और मैं यूजेबल है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो उनके लिए भी ऐसे ही होता है कि जब उनकी खुशी, जब उन्हें आर्म लगाया जाता है, जो उनके फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो प्राइसलेस होते हैं। और आप लोग तो वो ड्रास्टिक डिफरेंस देखते होंगे जब वो आता है उस टाइम का और जब वो लगवा के जा रहा होता है उस टाइम। बिल्कुल, तो वो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कस्टमर में तो होता ही होगा, लेकिन आप लोगों के अपने अंदर भी एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट डेफिनेटली हमें फिर यही होता है ना कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, हम लोग एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर उसके ऊपर हमारा अपना काम करने का इवन जो होता है वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। एक तो जिसको लगा रहे हैं उसका तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता ही होता है, एक हमें भी फिर खुशी भी होती है कि हमने किसी के लिए इस तरह का आर्म वगैरह डिज़ाइन किया, उनको लगाया और उनके खुशी का इजहार, ठीक है, फिर उनकी फैमिली भी जब मिलती है, ठीक है, तो वो एक प्राइसलेस होती है चीज़, उसका वो कोई वो नहीं होता कि
उनसे लाइक स्पीचलेस सिचुएशन होती है वो हमारे लिए भी इवन। सो फॉर बायोनिक के जितना भी मतलब टेन्योर रहा है उसमें कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी, कोई एक ऐसी ऐसा आपने आम लगाया हो या कुछ इस तरह का हो जो आप लोगों को याद रह गया हो, कोई ऐसी चीज? एक तो ये ऐसा है कि एक तो मीर बयान बलोच आयरन मैन जो फर्स्ट राम था, ठीक ठीक है, है, वो याद रह गया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने खुद लगवाया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो डेफिनेटली एक मेरे लिए वो बहुत ज्यादा एक अचीवमेंट थी अपने लिए, ठीक है। फिर मैं बायोनिक्स के साथ एफिलिएट हो गया, ठीक है। एक तो यही कह लेना कि ये मैं बहुत बड़ी सक्सेस होती है कि फ्रॉम अ क्लाइंट टू द मेंबर, BDM, ठीक है, ऑफ सेम कंपनी। तो ये एक चीज जो है ना, ये एक बड़ी अचीवमेंट है इवन कंपनी के लिए भी, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है। और ये बहुत हमारे लिए हर स्टोरी सक्सेस स्टोरी है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जो भी लगवा के जा रहा है वो खुश होकर जा रहा है, उसकी स्माइल हमारे लिए सक्सेस है। जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकलिटी से बात करते हैं कि ऑब्वियसली एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप लोगों को जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते होंगे, उसकी अवेलेबिलिटी आप लोगों को ईजिली हो जाती है? अवेलेबिलिटी में थोड़ी सी हमें डिफिकल्टी होती है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे हम नहीं बना पाते, हमें इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ता है, वर्किंग करनी पड़ती है। लेकिन यही है कि जब एक पता है ना कि यार काम करना है, बिल्कुल, तो बस फिर करना है, फिर क्या मुश्किल है, क्या आसानी, बस फिर करना है तो फिर करना है। अच्छा, दुनिया में देखा गया है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं कंपैरेटिवली। पाकिस्तान में जो है ऑब्वियसली उस हिसाब से बहुत चीपर कॉस्ट पे आप लोग इस चीज़ को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट इस तरह का आता है कि जो चीज़ थोड़ी कम पैसों में दी जा रही थी उसके ऊपर से थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल या ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम फील हो रही थी, तो उस पर्सपेक्टिव में आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करते हैं? बेसिकली सबसे पहले तो यही कि 1 साल हो गए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो वो भी रिकवरेबल है, ब्रांड हो गए ना, एग्जैक्टली, ठीक है, बस तो वो रिकवरेबल है, ठीक है। बाहर जो कॉस्ट आती है वो आती है $35,000 से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे वही कॉस्ट हम लोग $2,000 के ऊपर कवर कर रहे हैं, ओके, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इवन वो भी अफोर्डेबल नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो जब वो अफोर्डेबल नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि लाइक हमें कोई डोनर्स हैं, कोई यहाँ पे अपने डोनेशंस दें, ठीक है, ताकि हम उनके लिए वो चीज़ कर सकें जो उसको अफोर्ड नहीं भी कर सकते। अब जैसे वही चीज़ के जैसे कि ब्लैक आर्म मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। अब कुछ लोगों को जैसे ब्लैक आर्म पसंद नहीं आता, ठीक है, तो हमारे पास और वर्जन्स भी हैं, ठीक है, तो हम उन वर्जन्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अभी मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि क्या ये एक ही वेरिएंट आपके पास मौजूद है या डिफरेंट वेरिएंट्स हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। 3 कैटेगरीज चल रही है हमारे पास, ब्लैक एक्स टॉप नॉच इस वक्त है, ठीक है। इसके बाद जिंदगी 2.0 है, ठीक है, और फिर सुपर हीरो आर्म है, ठीक है। जिंदगी 2.0 वो स्किन कलर में है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ज़्यादातर लोग आते हैं वो बैकवर्ड एरिया से, गांव से, ठीक है, उन्हें होता है नहीं जी हमने स्किन कलर, इवन हर किसी की अपनी चॉइस है, ठीक है, कि भाई मैंने कोई जो कहता है कि सुपर हीरो आर्म बनना है तो लाइक उनको उसके उस थीम में, ठीक है, बना देते हैं। जैसे आयरन मैन का हो गया, सुपरमैन का भी रिसेंटली एक लगाया है, ठीक है, बच्चे को उसको सुपरमैन बनने का शौक था, वो जो हमारे पास फर्स्ट डे ही आया वो सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के आया हुआ था, कि भाई मैं सुपरमैन बनने आया हूँ, तो उस थीम में उस बच्चे को हाथ लगाया, ठीक है, वो अपने आप को लाइक ही वाज लाइक आई एम अ सुपरमैन, ठीक है। मेरे ब्लैक था, जिंदगी 2.0, तो इसके अंदर वही कि जिन लोगों के लिए जिस चीज़ को जिस चीज़ को किसी को रिक्वायर्ड होती है ना, हम कोशिश करते हैं अपने तौर पे कि उनको हर तरीके से अकोमोडेट कर सकें। अच्छा, आप जैसे नाम बता रहे थे जिंदगी 2.0, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है नाम रखते हुए, क्या सोच के नाम रखते हैं? बेसिकली ये तो जैसे ब्लैक एक्स, ठीक है, यानी कि बिल्कुल वो लाइक डिजाइन ईच एंड एवरीथिंग एक बहुत एलिगेंट से लोग, ठीक है। मैंने मुझे लग रहा है किसी और के लिए हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। जिंदगी 2.0 लाइक एक नई जिंदगी है, ठीक है। जब किसी को भी मैंने स्पेशली पूछा इसलिए था, जिसको भी हाथ लग रहा है ना, ठीक है, व्यायाम लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसके लिए वो एक नई लाइफ है, बिल्कुल, ठीक है। तो उस वही कॉन्सेप्ट था कि जिंदगी 2.0, ठीक है, सेकंड लाइफ। एक फर्स्ट लाइफ मतलब कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा होता है कि यार खत्म हो गई, कुछ नहीं रहा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट खत्म करने के कुछ नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबिलिटीज अनसर्टेनिटी साथ साथ ही हैं। सो कोई बात नहीं, आप जिंदगी 2.0 लें, अपनी सेकंड लाइफ अच्छे से एंजॉय करें। और इवन ये है कि मैं तो इसके साथ इवन कार भी ड्राइव कर रहा हूँ, गिटार भी प्ले कर, म्यूजिक का शौक भी है साथ साथ, ठीक है, साथ साथ जॉब वगैरह भी चल रही है, टीचिंग में भी रहा हूँ पहले। और जो जिंदगी 2.0 भी लगा रहे हैं लोग, ठीक है, उससे वो लोग उससे भी कार ड्राइव कर रहे हैं, बाइक्स ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लाइक वो जो समझते हैं ना कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता,
सब कुछ कर पा रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर हमारे लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि अवेयरनेस की बात होती है, हमारे ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी ने बिगाड़ दिया है। मैं ये कहूंगी कि मतलब अगर मैं आप लोगों को देखती हूँ तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव टेक्नोलॉजी का नजर आता है। आप लोग कैसे देखते हैं टेक्नोलॉजी को? देखिए, हर चीज का यूज जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर आप उसको क्या कहते हैं, टेक को हम लोग अपने तो तौर पे देखते हैं ना कि यार हम लोगों ने एक चीज बनानी है, हमने एक काम करना है, ठीक है, उससे अगर किसी चीज को फायदा हो रहा है ना, किसी को भी फायदा हो रहा है, किसी को इस लेवल तक का फायदा हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी आपके लिए कभी भी लाइक वो नेगेटिव या नुकसानदेह नहीं है। बट डिसाइड दैट कि जो हर बंदे का अपनी अपनी सोच है, हर बंदे का अपना थॉट प्रोसेस है, आप उसको तो चेंज करने की कोशिश ही कर सकते हैं ना। हम भी यहाँ पे चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो यही चीज़ है कि अगर टेक में रह के आप पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, आपको डेफिनेटली भी बहुत ज़्यादा रूम है, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए है इस फील्ड में। बिल्कुल ऐसे। पॉजिटिव देखें तो सही। गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से माज़ जाहिद साहब और उनकी टीम जो है वो इन चीज़ों पे काम कर रही है और किस तरीके से इसको मज़ीद इनोवेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 केजीज की डिलीवरी सिर्फ $4 पर केजी से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मां साहब, बात कर रहे थे हम कि किस तरीके से आप लोग जो है वो इसको मैनेज करते हैं पाकिस्तान में विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट और बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह के पर्सपेक्टिव से। अभी भी हमारे पास पाकिस्तान में ऐसी क्लास है जो इस कॉस्ट पे भी अफोर्ड नहीं कर पाती। क्या उसके लिए बायोनिक कोई कोलैबोरेशन कर रहा है या गवर्नमेंट के साथ या NGOs के साथ कुछ इस तरीके का काम मिलकर कर रहा है कि उन लोगों को भी कैटर फॉर किया जाए? बिल्कुल ऐसा है कि अब हर चीज़ तो हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है कि हमें गवर्नमेंट ही सपोर्ट करे। एक स्टेप आपने खुद आगे आ एग्जैक्टली, एक स्टेप आप खुद लें, फिर हम
कोशिश होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारा वो कोई कोलैबोरेशन मिले, लेकिन वही चीज़ कि अगेन हर चीज़ आप गवर्नमेंट में नहीं डाल सकते। बिसाइड दैट कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे है, जो NGOs हैं, ठीक है, हम उनके साथ कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हम लोग ऐसा पेशेंट आ गया है या कोई ऐसा मेंबर है जिसको अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो हमारी फिर कोशिश होती है कि हम उनसे कांटेक्ट करके इवन आपके इसी चैनल के थ्रू ही लेके कह लें कि एक रिक्वेस्ट भी है बिल्कुल, कि क्योंकि बिल्कुल। मेरे लिए एक वो है ना कि मैं तो चलो कर गया हो गया, ठीक है, लेकिन जो नहीं कर सकते तो लोग आप भी आगे बढ़ें, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। और उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेमत है ना, जब तक आपके पास नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ है, मेरा हाथ भी पूरा है, ठीक है, मैं इसको चीज़ को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि जिसको लग जाता है वो भी नहीं करता फिर, ठीक है। तो यही कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, NGOs वगैरह को हम लोग कोशिश करते हैं पिंग करने का, या कोई भी इंडिविजुअल को इवन करना चाहे, ठीक है, किसी को स्पॉन्सर करना चाहे, तो फिर हम लोग उनके थ्रू करके उनकी कोशिश करते हैं। कोशिश यही होती है कि कोई वापस ना जाए, कोई आ गया तो फिर उसको बिल्कुल लगा ऐसे। रहे हैं, वो जो उम्मीद है वो ना जो टूटे। उम्मीद है वो ना टूटे एटलीस्ट। बिल्कुल। अच्छा, जब हम बायोनिक की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक ऐसा काम हो रहा है जो रेयरली देखने में आ रहा होता है। डेफिनेटली लोगों तक आउटरीच कैसे है कि लेट सपोज अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसको बायोनिक तक पहुंचने के लिए क्या गूगल सर्च आउट करना पड़ता है, या कोई आप लोगों की पब्लिसिटी की कोई एडवर्टाइजमेंट्स इस तरीके की है, किस तरीके से आउटरीच है लोगों तक? ऐसा होता है कि एक तो यही कि फेसबुक के, सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया ठीक है, गूगल पे अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू अवेलेबिलिटी है, ठीक है, हर जगह हम लोग अवेलेबल हैं, ठीक है, कोई भी हमें चाहे कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके जैसे इंटरव्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हमें लोगों को तक एक मैसेज पहुंचाने का मौका मिलता है कि पाकिस्तान में ही ऐसा काम हो रहा है जो कि हम दुनिया में लाइक नॉर्मल बैठ के कह देते हैं ना, भाई दुनिया में ये काम हो रहा है, ठीक है, दुनिया में उन्होंने हाथ लगा दिया, टांग लगा दी, ये सब पाकिस्तान में भी हो रहा है और हम लोग ही कर रहे हैं, ठीक है, और कोशिश ही कर रहे हैं कि भाई जितना ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक एक रीच आ सके और जितने ज़्यादा लोगों को लग सके जो कि इस नेमत से अपने आप को महरूम समझते हैं, ठीक है, तो उनको एक चीज़ की कमी पूरी की जा सके किसी भी तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग आते हैं, एक होप जो लेकर आते हैं, उनको एक पूरी होप दे के पूरे तरीके से उनको फिर आम लगा के भेजा जाता है। प्रीटी गुड। मौसम ऑब्वियसली मैं कहने की बात बोलूँगी कि काम रेयर है, इट्स नॉट दैट इजी। लोगों को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना इस चीज़ में इट्स नॉट दैट इजी। तो जब कस्टमर आपके पास आता है, एक होप लेकर आता है, क्या आपका कस्टमर इस हद तक सेटिस्फाई है कि वो जाके, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसी वो, लेकिन वो आपके काम को पूरी दुनिया में जाके जहाँ जहाँ उसकी आउटरीच है वो सराह सकता है? बिल्कुल है। कंपैटिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से Yes, क्या है? वो इस तरीके से कि एक तो यही चीज़ के कॉस्ट, ठीक है, सबसे पहले चीज़ आती है कॉस्ट Cost, के भाई, very right. जो कि है बहुत कम है, ठीक है। सेकंड पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान ठीक है, क्योंकि अगर आप बाहर कहीं जाने की सोचते हैं या कुछ करते हैं, इवन मैं जब सारा इस सिनेरियो में था, ठीक है, तो मैं सोच सकता था लेकिन वो रीच मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी एज अ पाकिस्तानी, Very ठीक है, right. अगर मैं अपने सारा वो देखूं, ठीक है, तो वो वाली चीज़ रीच करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ रीचेबल है इस मामले में, और जब हमारे पास कस्टमर आता है, ठीक है, उनको हर तरीके से अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, उनको पॉजिटिव अलग, इवन ये भी हो सकता है ना कभी एक आध दफ़ा ऐसा कोई आ भी जाए कि भाई उनको नहीं समझ आ रहा होता, नेगेटिव वही होता है कि नहीं है, ऐसे है वैसे, ठीक है, तो सबसे पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उनको सबसे पहले एक होप देना वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि यार अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, ठीक है, गुजारने वाले बनो, ठीक है, अच्छे एक पॉजिटिव थॉट तो रखो। मतलब जब वो honestly, पॉजिटिव थॉट रखते हैं ना, ठीक है, और जब फिर उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, फिर पॉजिटिव जो है ना वो रिजल्ट्स भी आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 1 साल से तकरीबन इसको यूज़ कर रहा हूँ और मेरे से पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 4-5 साल से बायोनिक्स काम कर रहा है, ठीक है, मेरे से पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लाइक वो लोग भी वैसे ही, मैं तो कह रहे ना कि एक वो हो गया कि एफिलिएट हो गया, लेकिन जो और लोग यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली इवन उनको पूरा अकोमोडेट करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज उनको दी जाती हैं प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि लाइक उनको भूल जाते हैं, हम लोग इवन कोशिश करते हैं कि उनको दोबारा कॉन्टैक्ट करें, खुद करें अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं करते, ठीक है, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उनसे खुद पूछ लेते हैं कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यार कोई इशू तो नहीं है, डब्बे में डालो भेज दो, हम ठीक करके भेज देते हैं,
ठीक है, अगर जबरदस्त। किसी वजह से आप उसको कोई मसला आ गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो हम उस चीज़ को कोशिश, अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है हमारी कि कस्टमर को किसी तरह की शिकायत ना हो। और उनको हमारे पास जब आ गए और उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, भाई स्किन कलर में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, उनके सामने 3 से 4 ऑप्शंस रख दिए कि भाई आपको जो बताया, जो वो कहेंगे, जो कलर वो कहेंगे, उनको वैसा बना के देते हैं। और इससे बेहतर, और फिर मेरे लिए वही ना कि मेरे जैसे बंदे को और क्या चाहिए, मेरे सामने ऑप्शंस पड़ी हो कि भाई बताओ कौन सा हाथ चाहिए। बहुत शुक्रिया मौज साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जाने से पहले कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी होप दिलाने वाली बात, जो बहुत सारे ऐसे लोग देखें, जब कोई इंसिडेंट होता है ना, तो बंदा सिर्फ किसी पार्ट से नहीं, साइकोलॉजिकली भी टूट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए स्पेशली चाहूँगी कि आप कोई एक छोटा सा मैसेज दें, ताकि उस नोट पे फिर हम प्रोग्राम को एंड करें। सिर्फ एक ही चीज़ की हिम्मत ना हारें। जिंदगी है, सांसें चल रही हैं, सांसें किसी वजह से ही चल रही हैं, वरना हो जाते हैं मसले, सबके साथ आते हैं, ठीक है। तो जब तक आप हिम्मत नहीं हारेंगे ना, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। वेरी राइट, वेरी ट्रू। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और मास साहब से जिस तरीके से हमारी गुफ्तगू रही, और एक ज़िंदगी का एक दूसरा और बहुत ही पॉजिटिव एलिमेंट हमारे सामने आया, इसी शेर के साथ कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों में वो घबराया नहीं करते। अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। OPTV की फखरिया पेशकश, दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 310-644-6395।